तो उसको हम सॉल्व कराएंगे। इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेल्स में, सेल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी है टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं सिरेमिक से रिलेटेड। चलिए हम आज उनको सीखेंगे। यदि इसका सीरीज यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे हम। टोटल टेक्निकल का जो भी टेक्निकल पार्ट है सेल का उसको हम तैयार करवाएंगे, तो आप लोगों का बस साथ बना रहे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फेज डायग्राम एट ए ट्रिपल पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम्स कितना होता है। जो फेज डायग्राम होता है, यदि आपने फेज डायग्राम पढ़ा होगा तो उसमें वो ट्रिप पॉइंट आते हैं, ट्रिपल पॉइंट आता है। तो उस पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी अवस्थाओं पर मूव कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो वो एक ट्रिपल पॉइंट है, एक पॉइंट ट्रिपल पॉइंट होता है, एक ट्रिपल पॉइंट बनता है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है कि एक इस साइड से ये पॉइंट है, यहाँ पे आएगा, ये ट्रिपल पॉइंट इस टाइप से बनता है। तो उसको क्या हम बोलते हैं कि उस ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। तो इसका जो आंसर है क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट में है कि हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है, क्या 2 बनेगा, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बनेगा, 2 बनेगा या 3 बनेगा। इस टाइप से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो ट्रिपल पॉइंट में, किसी भी फेज डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 0 बनता है। कितना बनता है, 0 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The fiber elongation viscometer method can be used to measure the viscosity in the range of। तो ये जो मेथड है, कौन सा मेथड, दी फाइबर एलोंगेशन मेथड। ठीक है, फाइबर एलोंगेशन मेथड जो है, ये मेथड कैन बी यूज टू मेजर द विस्कोसिटी इन द रेंज ऑफ। तो जो हम विस्कोसिटी होती है, ये मेथड किस में यूज की जाते हैं, किसकी विस्कोसिटी ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ये ग्लास का। जो जब ग्लास हमारा मेल्ट होता है तो उसकी विस्कोसिटी निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड यूज किए जाते हैं। इसके 3-4 मेथड है, तो उसको हम एक एक को सभी को बताएंगे, अच्छे से बताएंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो विस्कोसिटी मेजरमेंट करने के लिए आपका है, जो मेल्ट ग्लास होता है उसकी विस्कोसिटी कितनी होती है, वर्किंग पॉइंट पे कितना होता है, और मेल्टिंग पे कितना उसका विस्कोसिटी होता है, मेल्ट होने पर शेपिंग है। तो इस टाइप से उसका विस्कोसिटी कितना कितना होता है, कहाँ पर क्या होता है, तो उसके बारे में आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि कितने टेम्परेचर पे कितना विस्कोसिटी होता है। तो इसको फर्स्टली मेजर करने के लिए, किसी भी ग्लास के, मेल्ट ग्लास की विस्कोसिटी मेजर करने के लिए जनरली दो तरीके की विधियां अपनाई जाती हैं। फर्स्ट है आपका रोटेशन और रोटेटिंग स्पेटलिंग मेथड। रोटेशन, जिसे हम रोटेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका जो मेथड है जिसके द्वारा हम आप मेजर कर सकते हैं, फॉलिंग स्फीयर मेथड। फॉलिंग स्फीयर मेथड। इन दोनों विधियों के द्वारा हम किसी भी मेल्ट ग्लास की विस्कोसिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी विधियां आती हैं, जैसे कि ये जो हमारा है विस्कोसिटी मेजरमेंट, ये जो आया है तो ये इसके अंतर्गत आया है विस्कोसिटी मेजरमेंट इन द ग्लास सॉफ्टनिंग रेंज। जब सॉफ्टनिंग रेंज के आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्या है, सॉफ्टनिंग रेंज के आधार पर, सॉफ्टनिंग रेंज के आधार पर मेथड आते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है आपका पैरेलल प्लेट टेक्निक। ठीक है, फर्स्ट आपका आएगा पैरेलल प्लेट टेक्निक। इसके द्वारा जो विस्कोसिटी जो मेजर की जाएगी, विस्कोसिटी हमारे मेजर की जाएगी, जो ग्लास की विस्कोसिटी मेजर की जाएगी, विस्कोसिटी, उसकी रेंज क्या होगा, उसका रेंज आपका होगा, ठीक है, उसका जो रेंज होगा, इस मतलब इस मेथड के द्वारा, पैरेलल प्लेट के मेथड के द्वारा जो भी हम मेजर करेंगे, विस्कोसिटी मेजर करेंगे, तो उस एक रेंज, अपना पर्टिकुलर एक रेंज होता है। तो वो होता है आपका 10 की पावर 4 टू
10⁻10। ठीक है, इस तरीके इतना उसका होता है। दूसरा आपका मेथड है, आपका दूसरे मेथड में इसके बात करें, दी बॉल पेंट्रेटिंग टेक्निक, बॉल दी बॉल पेंट्रेशन टेक्निक। इसके द्वारा जो विस्कोसिटी मेजर की जाती है, इसका जो रेंज होगा, विस्कोसिटी रेंज होगा, वो आपका होगा 10⁸ टू 10⁻12। अब तीसरा आता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह कौन सा मेथड है, द फाइबर इलॉन्गेशन मेथड, द फाइबर इलॉन्गेशन मेथड फाइबर। तो इसका जो रेंज होता है आपका, कितने रेंज पे आपको इसको मेजर करना होगा, इसकी जो रेंज होती है आपकी चौथा होती है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है, 10⁵ टू 10⁻12 पास्कल्स। जो ये विस्कोसिटी का एक यूनिट होता है, क्या होता है, पास्कल्स। तो इसके द्वारा हम मेजर करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोग देख रहे हैं वीडियो को तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने के साथ साथ हम उसमें और भी अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी आएंगे उसको हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए वर्टिजाइड स्ट्रक्चर। वर्टिजाइड स्ट्रक्चर जो होता है, ये वर्टिजाइड स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके में, ठीक है, जिसमें जो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होगा, इससे आप लोगों को पता होगा क्रिस्टल के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्यूबिक होता है। स्ट्रक्चर कितने रूप में, क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, टेट्रागोनल होता है, और हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है। तो ये उसके स्ट्रक्चर होते हैं, किसी भी क्रिस्टल के ये 3-4 स्ट्रक्चर होते हैं जिस रूप में वो पाया जाता है। तो जो वर्टिजाइड स्ट्रक्चर होता है, वर्टिजाइड स्ट्रक्चर होता है, उसमें कि उसके जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा, हेक्सागोनल होगा। तो हम इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है, इसमें से कौन सा मटेरियल है जिसका हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नहीं है। यदि आप समझ रहे होंगे व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर, मतलब क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पूछा है नाट, तो नाट का मतलब है ऐसे क्रिस्टल, इस चारों में से कौन ऐसा क्रिस्टल है जिसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल नहीं। ठीक है, तो ये जेडेनो का भी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, इसका भी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। लेकिन जो हमारा ये है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऑप्शन जो नंबर 3 जो है, इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक, ये है आपका जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड है। ये है आपका जिंक टेलोलाइड है, जिंक टेलोलाइड। ठीक है, ये आपका लेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट है, insulation fiber are produced from modified soda lime silica composition which contain more than कंटेनर ग्लास। यानी कि जो हम क्या करते हैं, जो फाइबर ग्लास हम प्रोड्यूस करते हैं, किस कंपोजिशन से, हमारा सोडा लाइम सिलिका ग्लास के कंपोजिशन से यदि हम फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें जो होता फाइबर ग्लास बनाते हैं उसमें जो है कौन सी ऐसी मात्रा है जो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है कंपेयर टू कंटेनर ग्लास। दो तरीके से ग्लास है, एक है आपका फाइबर ग्लास इस क्वेश्चन के अनुसार फाइबर ग्लास, दूसरा आपका है कंटेनर ग्लास, कंटेनर ग्लास। अब इसको पूछा गया है कि इसमें किसकी जो है, कौन सी ऐसा मटेरियल है जो फाइबर ग्लास में ज्यादा होता है लेकिन कंटेनर ग्लास में कम पाया जाता है। दोनों का कंपोजिशन, दोनों ग्लास कौन से है, सोडा लाइम सिलिका ग्लास। दोनों ग्लास जो हमारे हैं उसका कंपोजिशन क्या है, सोडा लाइम सिलिका है।
लेकिन जो फाइबर ग्लास है इसमें किस ऐसा अलग मटेरियल कौन सा डाला जाता है जो ज्यादा मात्रा में पड़ता है। ठीक है, तो वह मटेरियल है आपका, और मटेरियल आपका है एल्युमिना एंड आयरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, एल्युमिना और आयरन ज्यादा मात्रा में डाला जाता है यदि आपको फाइबर ग्लास बनाना है। कंटेनर ग्लास बनाना है तो उसमें आयरन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयरन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फाइबर ग्लास में क्या है, सबसे ज्यादा क्या डाला जाता है, एल्युमिना एंड आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the oxidation of magnesium carbon refractory by gaseous component it's mainly due to, जो gaseous components हैं वो किसके कारण ऑक्सीडाइज होती है, जो हम the oxidation of magnesium carbonate refractory, जो मैग्नीशियम कार्बन रिफ्रैक्ट्री है वो किसके द्वारा, जो गैसियस कंपोनेंट के द्वारा होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो क्यों, उसका रीजन क्या है, किसके कारण उसका ऑक्सीडेशन होता है। सिंपल शब्दों में आप समझेंगे, जो हमारा जो मैग्नीशियम कार्बन रिफ्रैक्ट्री है वो गैसियस कंपोनेंट के द्वारा उसका होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो वो क्यों होता है, किस कारण, किस रीजन से वो होता है। तो हम वो यदि हमारा मॉइस्चर में यदि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगा तो उसके कारण इसका ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है the material that keeps enamel fluid particles uniformly under suspension in enamel slip are called, वह मटेरियल जो इनामल फ्लूइड को कि में जो इनामल बनाने में मटेरियल्स यूज किए जाते हैं उनको सस्पेंशन की अवस्था में रखता है, वो उस मटेरियल्स को क्या कहते हैं। तो ये आप हमने इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, उनके अनुसार जो आंसर था वो था वन, फ्लोटिंग एजेंट। लेकिन जो हमने बुकों में देखा है, बुक्स में जो पढ़ा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हमारे हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन जो उनका आंसर्स दिया गया, जब चेक किया गया तो उनके अनुसार क्या था, फ्लोटिंग एसिड। तो एक बार इसको देख लीजिएगा कि कौन सा होगा। मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रोलाइट उसे बोलते हैं, अब उनके अनुसार फ्लोटिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मुझे डाउट है इसलिए मैं क्या बता दूं, उनके अनुसार आंसर क्या है, फ्लोटिंग। मेरे अनुसार क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए। अब बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू मेजर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स द सिंपलेस्ट मेथड इज प्रोबेबली टू यूज, यानी किसी भी सॉलिड मटेरियल का, अरे किसी भी सॉलिड मटेरियल का है हम मेल्टिंग टेम्परेचर किस विधि द्वारा, किस मेथड के द्वारा हम मेजर करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, टू मेजर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स, यानी किसी भी सॉलिड्स की मेल्टिंग पॉइंट मेजर करने के लिए कौन सा सबसे सिंपल मेथड है जिसको यूज किया जाता है, तो वो होता है आपका डीटीए मेथड। ठीक है, डिफरेंशियल क्या होता है, डीटीए मीन्स क्या है, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। क्या होता है, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। ठीक है, तो ये उसका होता है। सेम का यदि फुल फॉर्म का हमें पता करना है तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एम का अगर जो हम बात करें तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, यदि एच आर टी एम की बात करें तो हाई रेजोल्यूशन, क्या होगा, हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होगा। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होगा। क्या, हाई रेजोल्यूशन
बाकी तो आप ये देख लेंगे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये होता है आपका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होता है DTE होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दी अर्गलेजियस मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज। यानी जब हम पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं तो उसमें दो तरीके के मटेरियल मिलाया जाता है। कैलकेरियस होता है यानी कि चूनामय पदार्थ, एक मृतिकामय पदार्थ होता है। एक होता है आपका कैलकेरियस, दूसरा होता है आपका ये अर्गिलेशियस। अर्गिलेशियस तो कौन सा मटेरियल, कैलकेरियस कौन सा होता है, ग्लेसियस कौन होता है? तो उसमें दो ऑप्शन सही हैं आपका। क्ले भी यूज किया जाता है मृतिकामय के रूप में, और सेल भी यूज किया जाता है मृतिकामय के रूप में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दोनों को बराबर को आंसर दिया गया था, बराबर नंबर मार्क्स दिया गया था। किसी ने यदि 1 को सेलेक्ट किया हो तो उसको भी 1 मार्क्स दिया था, जिसने 2 को 3